परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2947 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य थे 12 पद 9। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान के स्वभाव का परिचय देने के लिए यह पढ़ी गई पद में उसके 3 नाम सूचित किए हुए आप देख सकते हैं। बाइबल में व्यक्ति का हो या जगह के नाम का काफी महत्व है। परमेश्वर के लिए बाइबल में जितने भी नाम दिए गए हैं वे सभी मेरे या आपके नामों के समान केवल बुलाने के लिए डाले गए नाम नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के अलग अलग स्वभाव को सूचित करते हैं उनके नाम। उदाहरण के लिए यहोवा, ये शब्द परमेश्वर के सनातन अस्तित्व को सूचित करता है, और एलोही, ये नाम परमेश्वर के सर्वशक्ति को सूचित करता है, और यहोवा शमा परमेश्वर के सर्वव्यापित्व को सूचित करता है। बाइबल में यीशु मसीह सहित अन्य कई लोगों के नाम तथा जगह के नाम का महत्व को उसके अर्थ समझने के द्वारा समझ सकते हैं। शैतान के भी नाम इसी परिप्रेक्ष्य में समझने से उसके स्वभाव की पहचान हम कर सकते हैं। पढ़ी गई पद में उसके 3 नाम आप देख सकते हैं। पहला अजगर या पुराना सांप है, और दूसरा इबलीस, और तीसरा शैतान। इन तीनों, जैसे मैंने पूर्व में बताया, केवल सुनील, अनिल या संतोष करके हम जो नाम डालते हैं वैसा नाम नहीं है, बल्कि शैतान के अलग अलग स्वभाव को सूचित करने वाले नाम है। अजगर या सांप जो पद में सूचित किया गया पहला नाम है, उस पर हम पहले चर्चा करते हैं। उत्पत्ति 3:1 में हम सांप के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने वनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord had made. 2 कुरिन्थियों 11:3 में पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मनुष्य को चतुराई से पाप में फंसाकर प्रभु यीशु मसीह से और उद्धार से वंचित करके उन्हें अनंत विनाश की ओर ले जाने का शैतान के स्वभाव को उसका अजगर या पुराना सर्प नाम सूचित करता है। दूसरा नाम इबलीस है, जिसे हम अंग्रेजी में डेविल करके देखते हैं। यूनानी बाइबल में डियाबोलोस शब्द का उपयोग यह किया गया है, जिसका अर्थ स्लैंटरर या अक्यूसर इत्यादि है, अर्थात निंदा करने वाला या आरोप लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12 की 10वीं पद पर उसका निम्न स्वभाव को हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला करके सूचित किए हुए आप देख सकते हैं। अय्यूब पर, जो पूरे उस देश में परमेश्वर का भय मानने वाला एक भक्त इंसान था, दोष लगाने के लिए शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होते हुए हम अय्यूब के प्रथम अध्यायों में देखते हैं। तीसरा नाम जो शैतान का स्वभाव को सूचित करने के लिए यहाँ दिया है वो शैतान ही है, जो यूनानी शब्द सैटानस और इब्रानी शब्द साठान का हिंदी अनुवाद है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ विरोधी अथवा ओपोनेंट है। परमेश्वर के सभी योजनाओं का विरोध करना इसका मुख्य स्वभाव है। मनुष्य के विषय में यदि सोचा जाए, मनुष्य की भलाई के लिए परमेश्वर जो भी योजना तैयार करता है उसका विरोध करना शैतान का आदत है, और उसका विरोध जब सफल नहीं होता है
तो चतुराई से या निंदा करते हुए उस योजना को विफल करने की हर संभव कोशिश वो करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन यदि लिया जाए, मनुष्य का उद्धार के लिए प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर ने ये योजना तैयार की है। उसे पराजित करने के लिए शैतान अपने इस सभी स्वभावों का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं। प्रभु का जन्म जब हुआ, राजा हेरोद के द्वारा उन्हें मार डालने की योजना शैतान ने किया। मत्ती 2 की 16 से 21 तक पढ़िएगा। पर उसकी निम्न योजना विफल होने के कारण प्रभु को बाद में भी कई अन्य माध्यमों से मार डालने की वो कोशिश की, ताकि क्रूस पर प्रभु की प्रायश्चित मृत्यु ना हो। लूका 4 की 29, यूहन्ना 5 की 18, 10 की 39 आदि पढ़िएगा। 40 दिन के उपवास के पश्चात चतुराई से प्रभु को पाप में फंसाकर मानव जाति का उद्धार की योजना को विफल करने की कोशिश शैतान ने किया। मत्ती 4 की 1 से 10, लूका 4 की 1 से 12। प्रभु की सेवा में बाधा उत्पन्न करने के लिए यीशु मसीह को सामरी, दुष्टात्मा से ग्रसित, व्यभिचार की संतान, चुंगी लेने वाले एवं पापियों का मित्र आदि कई नाम पुकार कर उनके विश्वसनीयता को अथवा क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की शैतान ने कोशिश की। देखा जाए आज भी यहां तक मसीहत के अंदर रहते हुए शैतान ये सभी काम अपने लोगों के माध्यम से करते हुए आप देख सकते हैं। वो कहानी प्रभु दया की तो कल मैं आपको बताऊंगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।